सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब नृप भये जोग उपहासी। कोई भी धनुष को तोड़ नहीं पा रहा। तोड़ना तो बड़ा दूर की बात है, धनुष को कोई हिला तक नहीं पा रहा। कारण क्या है? एक शराबियों की टोली है और उसमें 5-7 शराबी हैं, और उसमें एक और शराबी आकर के मिल जाए तो शराबियों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बस सीधे से दृष्टांत से समझ में आ जाएगा हम लोगों के। जैसे जैसे धनुष को उठाने वाले धनुष में जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे धनुष और ज्यादा भारी हो रहा है। अधिक अधिक गर्व आए। अरे जब 2 पे नहीं उठ रहा, 10 मिले तो थोड़ा तो चिकना चाहिए ना, और ज्यादा भारी हो गया। कारण क्या है? धनुष है अहंकार। और ये राजा भी अहंकारी। तो ये पहले से अहंकार यहां बैठा है, मानो 2 कुंटल का, और एक 100 किलो का अहंकारी और आ गया, इसमें जुड़ गया, तो संख्या बढ़ी कि घटी? हैं? बढ़ गई। अहंकार से अहंकार को उठाना चाहते हैं, यही तो भूल है। और ये जीव जनक ये चर्चा कर चुका है कि मैं उसे अपने जीवन की सारी जो अमूल्य निधि है ज्ञान की, भाई भक्त की निधि क्या है? भक्ति। जो मेरी अमूल्य निधि है, मैं उसे दे दूंगा यदि कोई मेरा एक काम कर दे। बोले क्या? मेरे जीवन में एक अहंकार का एक धनुष रह गया है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों, विज्ञानियों, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ता है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह मान बड़ाई ईर्षा। इस तीनों के मूल में अहंकार होता है। मान भी अहंकार के कारण ही अच्छा लगता है, बड़ाई भी अहंकार के कारण ही अच्छी लगती है। और यदि ईर्षा भी होती है तो किसी से, अपने अहंकार को जब कोई ठेस पहुंचने की संभावनाएं लगती हैं तो ईर्षा हो जाती है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। तो ये अंतिम क्षण तक पीछा करता है अहंकार। विदेहराज जनक के भी घर के किसी कमरे के कोने में पड़ा हुआ है।
यद्यपि जनक इसका कोई उपयोग नहीं करते। हम लोगों के जीवन में कुछ लोग अहंकार का बहुत प्रयोग करते हैं और कुछ लोग अहंकार का प्रयोग नहीं करते। जिसके जीवन में जितनी मात्रा में भक्ति युवान हो जाएगी उतना वो अहंकार एक कोने में भूल भुलैयाओं में पड़ा रहेगा। लेकिन टूटेगा तो तब जब कोई विश्वामित्र जैसा गुरु हमारे जीवन में आए और वो परमात्मा को इशारा करे कि उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परिताप